Good evening students. Today we are going to see the new lesson Anokha Safar lesson 13 class 4 VITAAN PATAMAला book. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos for you. Today we'll do the reading of this lesson. In the next video we'll see the line by line explanation. Anokha Safar. Anokha means unique, Safar means travel. पूरे संसार में कोरोना से हाहाकार मचा है. गुलिवर अभी अभी कोरोना से ठीक हुआ है. उसका मन बेचैन है. जिधर देखो उधर कोरोना महामारी का कहर छाया हुआ है. वह शांति की तलाश में फिर एक बार जहाज लेकर यात्रा पर निकल पड़ता है. उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है. वह कई दिनों तक निरंतर जहाज पर यात्रा करता रहा. एक सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका जहाज एक टापू पर खड़ा है. वह टापू अत्यंत मनमोहक था. चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और पेड़ों के बीच से झांकती सूरज की किरणें सागर के जल पर अपना इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थी. वह जहाज से निकलकर टापू पर जाने लगा. तभी उसे एक आवाज सुनाई दी. कृपया रुकिए, आप टोयोटो टापू पर प्रवेश नहीं कर सकते. हमारा टापू कोरोना मुक्त है. आप 15 दिनों के लिए अपने जहाज पर ही विश्राम करें. आपके लिए आवश्यक सामान एक नाव पर भेजा जा रहा है. सचमुच नाव पर फल सब्जियां, डिब्बाबंद जूस, दूध, अनाज, दालें तथा कुछ आयुर्वेदिक औषधियां थी. गुलिवर ने कहा, मैं कुछ दिन पहले ही कोरोना से ठीक हुआ हूँ. मुझसे आपको कोई खतरा नहीं है. मुझे टापू पर आने दीजिए. लेकिन उन लोगों ने गुलिवर को टापू पर आने की इजाज़त नहीं दी और 15 दिन इंतज़ार करने के लिए कहा. गुलिवर के पास इंतज़ार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था. 16वें दिन जब गुलिवर की आंखें खुली तो वह अचंभित रह गया. गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे उसके स्वागत के लिए खड़े थे. गुलिवर के जागते ही सभी एक साथ बोल उठे, आइए आइए, टोयोटो टापू पर आपका स्वागत है. गुलिवर जहाज से निकलकर टापू पर आ गया. उसे एक दरवाजे जैसे मशीन से निकाला गया जिससे वह पूरी तरफ कीटाणु रहित हो गया. सभी ने गुलिवर से 15 दिन तक अपने टापू पर आने की इजाज़त ना देने के लिए माफ़ी भी मांगी. फिर गुलिवर को एक सजी धजी गाड़ी में बैठाकर अपने गांव तक ले गए. वह गांव व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ था. चारों तरफ पीपल, नीम, बरगद, आम, कदम आदि के बड़े बड़े पेड़ थे. स्वच्छ और निर्मल हवा शरीर को ताजगी से भर रही थी. प्रत्येक घर के चारों तरफ तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट आदि ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगे थे. कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं दे रही थी. गांव के प्रत्येक निवासी ने स्वच्छ कपड़े पहने हुए थे. गुलिवर को गांव के मुखिया के घर ले जाया गया. घर के बाहर ही मुखिया के बेटे ने उन्हें स्वच्छ कपड़े और जूते पहनने के लिए दिए. जब वह नहा धोकर तैयार हो गया तो उसके लिए भोजन परोसा गया. भोजन में दाल, चपाती, अंकुरित अनाज, सालड और मसाले वाला दूध दिया गया. भोजन इतना स्वादिष्ट था कि वह खाता ही चला गया. भोजन के बाद उसे विश्राम कक्ष में ले जाया गया जहाँ कई खिड़कियाँ थीं. खिड़कियों के बाहर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे. वहाँ इतनी शीतल हवा आ रही थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई. जब आंखें खुली तो शाम के 4 बज रहे थे. उस समय उसे एक विशेष प्रकार की चाय दी गई जिसे पीते ही उसका आलस दूर हो गया. फिर वह एक मैदान में गया. वहाँ अनेक लोग व्यायाम कर रहे थे. सूरज ढलने से पहले सब घर वापस आ गए. कुछ देर सभी बातचीत करते रहे. फिर रात को भोजन के बाद सभी सोने चले गए.
एकाएक रात के 4 बजे घंटे की आवाज़ सुनाई दी। गुलिवर जग गया। उसने देखा सभी एक मैदान में जमा हो रहे हैं। वह भी उनके पीछे पीछे मैदान में चला गया। वहाँ योग और व्यायाम करवाया जा रहा था। गुलिवर भी उसमें शामिल हो गया। लगभग 1 घंटे तक व्यायाम करने के बाद सभी वापस घर आ गए और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। गुलिवर को वहां रहते हुए कई महीने बीत गए। वह तो भूल ही गया था कि दुनिया कोरोना से परेशान है। एक दिन उसे अपने घर की याद आई। वह वहां से वापस लौटना चाहता था, लेकिन उसे कोरोना का डर सता रहा था। उसने मुखिया को ये बात बताई। मुखिया ने कहा, यदि हर जगह हमारे टापू की तरफ व्यवस्था और दिनचर्या हो जाए तो कोरोना क्या, कोई भी बीमारी आसपास नहीं आ सकती है। गुलिवर ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुखिया ने कहा, मैं समझाता हूँ। अपने गांव, शहर और घरों के आसपास ऑक्सीजन देने वाले और कीटाणुनाशक पौधे लगाइए। घर में हवा और रोशनी आनी चाहिए। सुबह शाम योग और व्यायाम कीजिए। अपने आसपास शरीर और वस्त्रों को स्वच्छ रखिए। ताज़े फल और हरी सब्जियों को भोजन में शामिल कीजिए। गुलिवर ने कहा, आपने जैसा बताया है मैं सभी को ऐसा करने के लिए कहूँगा और इस संसार को कोरोना से मुक्त करवाऊँगा। अगले दिन गुलिवर अपने देश के लिए लौट गया। मुखिया और गांव वालों ने गुलिवर को उपहार स्वरूप कई प्रकार के फल, मेवे और औषधियाँ दी। Please watch the reading video along with the book and read the lesson 1 or 2 times and check your pronunciation. In the next video, we'll see the line by line explanation. Thank you, students.